पायल हंसते हुए घर में घुसी और चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी, ये देखिए माँ जी क्या लाई हूँ। पायल हाथ में एक बहुत बड़ी मछली पकड़े हुए थी। ये देखकर उसकी सास कौशल्या ने कहा, ये क्या इतनी बड़ी मछली, ये तुम्हें कहाँ से मिली बहू? बाजार में, उधर से आ रही थी, इसलिए सोचा कि लेते चलूं। पूरे 2 किलो की है ये मछली। जल्दी से रसोई में ले जाओ, इसकी बू से मुझे उल्टी आ जाएगी अभी। लेकिन रसोई में न ले जाकर पायल कौशल्या को उस मछली से डराने लगी। वो कौशल्या के सामने मछली को ले जाने लगी और कहने लगी, पकड़िए ना माँ जी एक बार पकड़िए ना, एक बार हाथ में लेकर तो देखिए। छी छी छी, इसे दूर ले जाओ बहू, दूर ले जाओ पायल हंसते हुए रसोई में चली गई। कौशल्या अपने ही मन में कहने लगी, ये बहू भी ना हद कर देती है, मछली के बिना एक दिन नहीं गुजार सकती है, पता नहीं सावन के महीने में क्या करेगी। पायल बंगाली है, इसीलिए उसे मछली खाने का बहुत शौक है। शौक क्या, मछली के बिना वो खाना खा ही नहीं सकती है। कौशल्या का पति पायल के पिता के दोस्त थे। उधर पायल का जन्म हुआ और इधर कौशल्या ने आकाश को जन्म दिया। उसी वक्त पायल के पिता ने कौशल्या के पति से कहा था, तेरा बेटा हुआ है और मेरी बेटी, वादा कर मेरी बेटी को तू बहू बनाकर घर ले जाएगा। ये सुनकर कौशल्या के पति ने कहा, हाँ हाँ वादा करता हूँ, तेरी बेटी ही बनेगी मेरे घर की बहू। लेकिन उसके कुछ ही सालों बाद कौशल्या के पति का देहांत हो गया। पायल और आकाश बड़े होने लगे। दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए। दोनों एक साथ कॉलेज में पढ़ने लगे और एक दूसरे से प्यार भी कर बैठे। एक दिन कॉलेज के बाहर एक पार्क में दोनों बैठे हुए थे। पायल और आकाश एक दूसरे के बहुत करीब थे। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। इतने में आकाश ने कहा, अरे पायल, तुम्हारे मुंह से अजीब सी बू आ रही है, क्या खाया है तुमने? मछली खाया है, और क्या। मछली, इसीलिए तो ऐसी बू आ रही है। बदबू नहीं, खुशबू है ये। अगर मुझसे शादी करना चाहते हो तो तुम्हें इस बू की आदत डालनी पड़ेगी, नहीं तो भूल जाओ मुझे तुम। ये क्या बात हुई? तुम मेरे लिए मछली खाना नहीं छोड़ सकती, लेकिन मछली खाने के लिए तुम मुझे छोड़ सकती हो। और नहीं तो क्या, मछली के बिना मैं चावल खा ही नहीं सकती। मछली ही सब कुछ है मेरे लिए। उधर कौशल्या भी पायल को पसंद करती थी। कॉलेज खत्म होते ही आकाश ने अपनी माँ से शादी के बारे में कहा, माँ, मैं और पायल एक दूसरे से प्यार करते हैं, हम दोनों शादी करना चाहते हैं माँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, तेरे पापा भी यही चाहते थे। पायल अच्छी लड़की है, लेकिन क्या माँ? वो मछली के बिना एक दिन भी नहीं रह सकती है और हम ठहरे शुद्ध शाकाहारी। पता नहीं क्या होगा, खासकर सावन के महीने में। अरे आप चिंता मत करो माँ, मैंने उससे बात कर ली है, सावन के महीने में वो मछली नहीं खाएगी। तो फिर ठीक है, ये शादी पक्की है। दोनों की शादी हो गई। पायल ससुराल चली आई। पायल कौशल्या को बचपन से जानती थी, इसीलिए दोनों में सास बहू का रिश्ता कम, माँ बेटी का रिश्ता ज्यादा था। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन शादी के दूसरे ही दिन पायल 2 किलो की मछली लेकर चली आई। घर में जिंदगी में पहली बार मछली आई है, कोई बात नहीं, सह लेंगे थोड़ा। पायल मछली काट कर बनाने लगी और मछली की बू से पूरा घर भर गया। कौशल्या ने कपड़े से नाक ढक लिया। हाय हाय, कितनी बदबू है, पता नहीं कोई मछली कैसे खा सकता है। कौशल्या को इस हालत में देखकर पायल ने कहा, माँ जी आप नाक क्यों ढके हुए हो? क्या करूं, मछली की बू सूंघने की आदत नहीं है मुझे अब तो हर रोज सूंघना पड़ेगा, मैं जो आ गई हूँ इस घर में, आदत हो जाएगी। हाँ पायल हंसने लगी। शाम को आकाश एक एक्वेरियम ले आया। उसमें रंग बिरंगी छोटी छोटी मछलियां तैर रही थी। उसे देखकर कौशल्या ने कहा, ये पायल की मछली काफी नहीं थी क्या, जो तू भी मछली लेकर चला आया? क्या करूँ माँ, वो एक दोस्त घर शिफ्ट कर रहा है, उसने मुझे कुछ दिनों के लिए इसे रखने को दिया है। चिंता मत कीजिए, ये मछलियाँ खाने के लिए थोड़ी है, ये तो बस देखने की चीज है। हाँ, हमारे कमरे में रख दो, अच्छा लगेगा। आकाश ने एक्वेरियम को कमरे में रख दिया। सावन आने में और कुछ ही दिन बचे थे। इन दिनों में मछली को सूंघते सूंघते कौशल्या परेशान हो गई। सावन से एक दिन पहले कौशल्या ने पायल से कहा, बहू सावन का महीना आने वाला है, घर में शिव जी की पूजा होगी, इस महीने में मछली मत खाना, ठीक है? ठीक है माँ जी, मैं भी शिव जी की भक्त हूँ, शिव जी के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। पायल ने मछली ना खाने का वादा किया और सावन का बाहर तेज बारिश हो रही। अरे वाह, कितनी अच्छी बारिश हो रही है। इस बारिश में खिचड़ी और मछली फ्राई हो जाता तो मजा आ जाता। कौशल्या ने ये सुन लिया। बहू मछली का नाम भी मत लो, अब शिव जी गुस्सा हो जाएंगे। पायल चुप हो गई। कुछ दिन बीत गए। हर रोज बारिश होने लगी और पायल को राजमा चावल, कढ़ी चावल ये सब खाना पड़ा। ये सब खाते खाते पायल थक गई। वो बैठकर सोचने लगी, अरे यार कितना मजा आता था बारिश में, फिश फ्राई, खिचड़ी के साथ इलिश की फ्राई, मछली की करी। आय हाय, मुंह में पानी आ गया। लेकिन पायल के पास कोई उपाय नहीं था। इस इलाके में बंगाली लोग नहीं रहते थे, इसीलिए यहाँ मछली मिलना भी असंभव था। पायल ने अपनी माँ को कॉल लगाया और सब कुछ बताया। लेकिन पायल की माँ ने कहा, देख बेटी, ससुराली लड़कियों का असली घर होता है और कौशल्या जी तुझसे कितना प्यार करती हैं।
1 महीने की तो बात है,